आज जो संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं वे इस बात का प्रमाण है कि अब परिस्थितियां, अवसर और खुशियां स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ने लगी हैं। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी आभा इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। जैसे चुंबक स्वाभाविक रूप से लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही अब तुम्हारा व्यक्तित्व जीवन के सकारात्मक अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी रहा जिसने तुम्हारी सरलता और क्षमाशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया था। उसे लगा कि तुम हर बार झुक जाओगे, हर बार समझौता कर लोगे। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, फिर भी तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम योग्य थे। लेकिन जब तुमने अपने निर्णय स्वयं लेने शुरू किए, जब तुमने दूसरों के अनुसार चलना छोड़ दिया, तभी उसके भ्रम का अंत हो गया। क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम अपने बल पर खड़े हो सकते हो। आज तुम उसके प्रभाव से मुक्त हो चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हारी स्थिति उस पक्षी जैसी है जो पिंजरे से निकलकर खुले आकाश में उड़ना सीख चुका है, स्वतंत्र, निडर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें बांधने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए आएगा। बहुत लंबे समय तक तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं। तुमने यह मान लिया था कि दूसरों के निर्णय ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा भाग्य कभी भी किसी और के हाथ में था ही नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना तुम्हें इस क्षण तक लाने की तैयारी थी। क्योंकि जिन लोगों को ऊंचाई तक पहुंचना होता है उन्हें पहले गहराई का अनुभव कराया जाता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही वातावरण को बदलने लगी है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तुम्हारे शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं और बिना कारण तुम्हारे पास आने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी जागृत ऊर्जा का प्रभाव है। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। वे उस नए अध्याय का हिस्सा नहीं है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता और यह अलगाव हानि नहीं बल्कि संरक्षण है। अब तुम्हें भीड़ की नहीं बल्कि सच्चे साथ की आवश्यकता है और जो तुम्हारे योग्य होगा वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा समय इसलिए नहीं बदला क्योंकि किसी और ने तुम्हारे लिए कुछ किया। तुम्हारा समय इसलिए बदला क्योंकि तुमने स्वयं को छोड़ना बंद कर दिया। तुमने अपनी कीमत पहचानी, अपनी सीमाएं तय की और यह स्वीकार किया कि प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं होता। यही वह क्षण था जब तुम्हारी ऊर्जा की दिशा बदली, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अब जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएगा। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया कदम तुम्हें पहले से अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो कि लोग बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगे हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। यह समय तुम्हारे लिए एक अनमोल वरदान है, इसलिए इसे पहचानो। अपनी सकारात्मक सोच, अपने निर्मल भाव और अपनी करुणा के माध्यम से इस ऊर्जा को और विस्तार दो, क्योंकि अब तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह खिलने के लिए चुना गया है। जिस प्रकार पूर्ण रूप से खिला हुआ फूल बिना कुछ कहे ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार इस समय तुम्हारी उपस्थिति भी लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि दिव्य कृपा तुम्हारे साथ है और अब कोई भी शक्ति तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हारी यात्रा के सच्चे साथी बनेंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाएंगे और तुम्हारे साथ मिलकर नई सफलताओं की कहानी लिखेंगे। जिन इच्छाओं को तुमने लंबे समय से अपने हृदय में संजो कर रखा है वे अब धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और इस प्रवाह को स्वीकार करना है। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसे साधारण मत समझना। यह स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है।
जैसे समुद्र की लहरें निरंतर किनारे की ओर बढ़ती रहती हैं, वैसे ही अवसरों और आशीर्वादों की लहरें अब लगातार तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रही हैं। जिस दिन यह संदेश तुम्हारे सामने आया, उसी दिन से तुम्हारे भाग्य ने दिशा बदलनी शुरू कर दी है। अब तक जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो, वे समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। बहुत समय से तुम संघर्ष करते आए हो, कभी आर्थिक चुनौतियां, कभी संबंधों की पीड़ा, कभी स्वास्थ्य की चिंता। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम्हारे कर्मों का फल प्रकट हो। जो बीज तुमने निस्वार्थ भाव से बोए थे, भलाई के, सहायता के और मौन प्रार्थनाओं के, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। आज से अपनी सोच बदलो, अपने आप को छोटा समझना छोड़ दो और यह स्वीकार करो कि तुम विशेष हो, क्योंकि हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुंचता। यह वही लोग सुनते हैं जिन्हें परिवर्तन के लिए चुना जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ विशेष संकेत दिखाई देंगे। कभी कोई शुभ अंक बार बार सामने आएगा, कभी कोई पुराना संबंध अचानक जीवन में लौट आएगा, कभी वर्षों से रुका हुआ कार्य सहज ही पूर्ण हो जाएगा। ये सभी संकेत इस बात के प्रमाण होंगे कि तुम्हारे जीवन में नई दिशा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारे पक्ष में आगे बढ़ रही है। अब तुम्हें 3 बातों का पालन करना है। पहली, कृतज्ञता। हर सुबह और हर रात मन ही मन धन्यवाद कहना, क्योंकि आभार वह शक्ति है जो भाग्य के द्वार और तेजी से खोलती है। दूसरी, उज्ज्वल सोच। स्वयं को अभावों से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि सौभाग्य से भरा हुआ मानो। और तीसरी, अटूट विश्वास। जब भी मन डगमगाए, स्वयं से कहो कि दिव्य शक्ति मेरे साथ है और मेरा मार्ग सुरक्षित है। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये केवल उन्हीं लोगों तक आता है जो सही समय पर अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं जहां परिवर्तन उनका इंतजार कर रहा होता है। और आज वही क्षण तुम्हारे जीवन में उपस्थित है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य की पुकार है। तुम जितना स्वयं को समझते हो, उससे कहीं अधिक शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारी किस्मत सोई हुई नहीं थी, वह केवल जागने के सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो, वे व्यर्थ नहीं थीं। हर पीड़ा, हर असफलता और हर रुकावट तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी थी। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, कि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय कभी विरोध में नहीं होता। वह केवल सही अवसर के आने की तैयारी करता है, और जब वह क्षण आता है तो परिवर्तन अचानक दिखाई देने लगता है। आज का यह संदेश उसी मोड़ पर तुम्हारे जीवन में आया है जहां प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। जिन स्वप्नों के लिए तुमने रातों को जागकर प्रार्थना की, जिन इच्छाओं को तुमने अपने हृदय में संजो कर रखा, वे अब धीरे धीरे साकार रूप लेने वाली है। इसलिए अपने भाग्य पर कभी संदेह मत करना। तुम्हारी आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। जब तक भाग्य शांत रहता है, मार्ग बंद दिखाई देते हैं, पर जिस क्षण वह जागृत होता है, वही द्वार स्वयं खुलने लगते हैं जिनके लिए वर्षों प्रतीक्षा की गई थी। और आज इस संदेश को सुनना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। तुम जहां भी हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यह याद रखो कि अब अवसर स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और तुम्हारे मार्ग में छिपे अवसर धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों को विदा करो। वे दंड नहीं थे, बल्कि वे सीख थीं जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। नए जीवन का स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारा इंतजार समाप्त होने वाला है। आज से जिस भी कार्य की शुरुआत तुम करोगे, उसमें अनदेखी सहायता तुम्हें मिलेगी। जिस भी अवसर की ओर तुम कदम बढ़ाओगे, वहां रास्ते स्वयं खुलते हुए दिखाई देंगे। यदि कहीं रुकावट भी आए, तो समझ लेना कि वह तुम्हें और बेहतर दिशा दिखाने के लिए ही है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें इस संदेश तक इसलिए लाया गया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी किस्मत परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। अब तुम्हें केवल तैयार रहना है, खुशियों को स्वीकार करने के लिए, अवसरों को थामने के लिए और अपने सपनों को साकार होते देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा इंतजार समाप्त हो चुका है। अब जीवन का हर नया सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा, और हर रात का आकाश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी तकदीर भी अब सितारों की तरह चमकने के लिए तैयार है।
आज जो संकेत तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि अब परिस्थितियां, अवसर और खुशियां स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ने लगी हैं। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी आभा इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। जैसे चुंबक स्वाभाविक रूप से लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही अब तुम्हारा व्यक्तित्व जीवन के सकारात्मक अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी रहा जिसने तुम्हारी सरलता और क्षमाशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया था। उसे लगा कि तुम हर बार झुक जाओगे, हर बार समझौता कर लोगे। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, फिर भी तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम योग्य थे। लेकिन जब तुमने अपने निर्णय स्वयं लेने शुरू किए, जब तुमने दूसरों के अनुसार चलना छोड़ दिया, तभी उसके भ्रम का अंत हो गया। क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम अपने बल पर खड़े हो सकते हो। आज तुम उसके प्रभाव से मुक्त हो चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हारी स्थिति उस पक्षी जैसी है जो पिंजरे से निकलकर खुले आकाश में उड़ना सीख चुका है, स्वतंत्र, निडर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें बांधने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए आएगा। बहुत लंबे समय तक तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना नहीं। तुमने यह मान लिया था कि दूसरों के निर्णय ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा भाग्य कभी भी किसी और के हाथ में था ही नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर मौन प्रार्थना तुम्हें इस क्षण तक लाने की तैयारी थी। क्योंकि जिन लोगों को ऊंचाई तक पहुंचना होता है उन्हें पहले गहराई का अनुभव कराया जाता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही वातावरण को बदलने लगी है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तुम्हारे शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं और बिना कारण तुम्हारे पास आने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी जागृत ऊर्जा का प्रभाव है। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। वे उस नए अध्याय का हिस्सा नहीं हैं जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता और यह अलगाव हानि नहीं बल्कि संरक्षण है। अब तुम्हें भीड़ की नहीं बल्कि सच्चे साथ की आवश्यकता है और जो तुम्हारे योग्य होगा वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा समय इसलिए नहीं बदला क्योंकि किसी और ने तुम्हारे लिए कुछ किया। तुम्हारा समय इसलिए बदला क्योंकि तुमने स्वयं को छोड़ना बंद कर दिया। तुमने अपनी कीमत पहचानी, अपनी सीमाएं तय की और यह स्वीकार किया कि प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं होता। यही वह क्षण था जब तुम्हारी ऊर्जा की दिशा बदली, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अब जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएगा। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया कदम तुम्हें पहले से अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। अब जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएगा। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया कदम तुम्हें पहले से अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ने का समय है, विश्वास के साथ, साहस के साथ और उस आंतरिक शक्ति के साथ जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। समझ लो कि जीवन का हर परिवर्तन पहले भीतर से शुरू होता है और फिर बाहर दिखाई देता है। जब मन में विश्वास जागता है तब परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। जब आत्मा में स्पष्टता आती है तब मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तब दुनिया भी उसे पहचानने लगती है। आज तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारा विश्वास मिलकर तुम्हारे भविष्य की नई दिशा बना रहे हैं। अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना करने के लिए नहीं है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है, तुम्हारी गति तुम्हारी अपनी है और तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारे लिए ही बनी है। इसलिए दूसरों की गति देखकर
स्वयं को धीमा या तेज मत समझो। जिस बीज को जितना समय चाहिए होता है वह उतने ही समय में वृक्ष बनता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का फल भी उसी समय प्रकट होगा जब वह पूर्ण रूप से तैयार होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि परिवर्तन धीरे हो रहा है, परंतु विश्वास रखना, जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है वही स्थायी होता है। अचानक मिलने वाली चीजें अक्सर अचानक चली भी जाती हैं, पर जो चीजें समय लेकर आती हैं वे लंबे समय तक साथ रहती हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो हर बड़े परिवर्तन को स्थायी बनाती है। अब अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करो जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। अपने विचारों को उन बातों से दूर रखो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। जिन लोगों की बातें तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करती हैं उनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। और जो लोग तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचानते हैं उनके साथ समय बिताना ही तुम्हारे विकास का मार्ग बनेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा ही, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हें तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। इसलिए हर किसी को समझाने की कोशिश मत करो। अपने कार्यों को बोलने दो, अपने परिणामों को उत्तर देने दो। जब सफलता दिखाई देने लगती है तब दुनिया स्वयं प्रश्न पूछना बंद कर देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह स्वीकार करो। जो भी निर्णय तुम लोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए निर्णय लेते समय भय को नहीं, बल्कि अपने विश्वास को आधार बनाओ। याद रखो, गलत निर्णय भी अनुभव देता है और अनुभव हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग बनाता है। इसलिए निर्णय लेने से मत डरना। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए। हर सपना अपने साथ एक संभावना लेकर आता है। यदि तुम्हारे भीतर कोई इच्छा बार बार जागती है तो समझ लो कि वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। उसे दबाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे दिशा देने की कोशिश करो। छोटे छोटे कदम भी बड़े सपनों तक पहुंचने का मार्ग बनाते हैं। आज से अपने हर दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करो कि आज का दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला है, कुछ नया देने वाला है और तुम्हें अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाने वाला है। जब दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है तो दिन भर की ऊर्जा भी उसी दिशा में काम करती है। और एक बात हमेशा याद रखना, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जहां तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो और तुम्हारे भीतर यह विश्वास हो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यदि तुम्हारे भीतर यह संतोष है तो समझ लो कि तुम पहले से ही सफल हो। अब आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर दिखाई देंगे जो पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे। कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ नए लोग मिलेंगे और कुछ नई परिस्थितियां सामने आएंगी। उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। अवसर हमेशा दिखाई नहीं देते। कई बार वे साधारण रूप में आते हैं और केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो सजग रहते हैं। इसलिए सजग रहो, तैयार रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखो। जब व्यक्ति तैयार होता है तभी अवसर उसका साथ देते हैं। और आज तुम उसी तैयारी के चरण में हो जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य मिलकर तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाले हैं। अब अपने अतीत को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने वर्तमान को स्वीकार करो, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें तुम अपने भविष्य को आकार दे रहे हो। और अपने भविष्य का स्वागत करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए नए अनुभव, नई खुशियां और नई सफलताएं लेकर आने वाला है। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, तब यह याद करना कि कठिन रास्ते ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। आसान रास्ते भीड़ से भरे होते हैं, पर कठिन रास्ते व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा समझना। अब तुम्हारी यात्रा उस दिशा में आगे बढ़ रही है जहां तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनने वाला है। जितना तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, उतना ही संसार भी तुम पर विश्वास करेगा, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी तरह प्रतिक्रिया देती है जिस तरह हम स्वयं को देखते हैं।
आज से अपने मन में यह निश्चय कर लो कि तुम अपने सपनों से पीछे नहीं हटोगे, अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करोगे और अपनी मेहनत को बीच में नहीं छोड़ोगे। चाहे गति धीमी हो जाए, पर रुकना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति चलता